को फतह किया था तो ईसाई पादरी ने कहा था, ईसाई जर्नील ने कहा था, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुनो सुनो, आज मैं एक तारीखी जुमला कह के जा रहा हूँ। उस ईसाई पादरी ने कहा, ऐ सुल्तान तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी, मेरी हड्डियां भी गल जाएंगी, लेकिन मैं ये कह के जाऊंगा अब सुबह कयामत तक कोई दूसरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होगा। तो सुल्तान ने कहा वो कैसे? कहा हम तुम्हारी औरतों की फिक्र को बदल देंगे, हम तुम्हारी औरतों के नजरियात को बदल देंगे। जहन तो तुम्हारी औरतों का होगा लेकिन सोचने की ताकत हमारी होगी। हम तुम्हारी बेटियों को बदल देंगे, अब कोई सुल्तान पैदा नहीं होगा, अब कोई बैतुल मुकद्दस को बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि हम तुम्हारी औरतों के सरों से पर्दा छीन लेंगे, हम तुम्हारी औरतों के सरों से हया छीन लेंगे, हम तुम्हारी औरतों के घरों से इज्जत का जनाजा निकाल देंगे। तो सुल्तान ने रोकर कहा था, ऐ मेरे मौला, मेरे रसूल की उम्मत की औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमा लेना। आज हमने क्या किया? सुल्तान की रूह कैसी तड़पती होगी आज, जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह करके आजान दी थी। आज उसकी रूह कैसी तड़पती होगी जब हमारी बहू बेटियां बरहना लिबास, नीमुरिया लिबास, बेपर्दा निकलती होंगी तो कैसा कलेजा तड़पता होगा सुल्तान का। और एक बात और बताऊं, आज तुम रोना रोते हो क्योंकि हर चीज कैमरे पे बोली नहीं जाती, और ये कैमरे वाले भी बड़ी वही चीज डालते हैं जिससे खतरा पैदा हो जाए। लेकिन मैं इशारे में बोल रहा हूं, इशारे में बोल रहा हूं। वो तो अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अभी हम पर कारून नहीं आया है, अभी हम पे फिरौन और शद्दाद नहीं आया है। आज भी हम होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। हमारे घरों में शादियां, नौजवान लड़कियां डांस करती हैं। क्या यही हमारा तरीका है? बोलो, क्या यही हमारा तरीका है? हमारे घरों में शादियां, हमारी नौजवान बेटियां दूल्हे का इस्तकबाल करती हैं। क्या यही हमारा तरीका था? हजरत अली जब दूल्हा बनकर मस्जिद नबवी में आए थे तो मेरे मुस्तफा की किसी बेटी ने इस्तकबाल नहीं किया था, बल्कि मुस्तफा के सहाबा ने इस्तकबाल किया। और आज हमारे यहाँ क्या होता है रिजवान साहब, नौजवान बेटियां सरों से दुपट्टा हटाकर दूल्हे का वेलकम कर रही हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसा दूल्हा, हमें दूल्हा चाहिए तो हुसैन जैसा, दूल्हा चाहिए तो अली जैसा, और दुल्हन चाहिए तो सैयदा फातिमा जैसा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसल के आला हजरत। हमें दूल्हा चाहिए तो फातिह खैबर जैसा, अल्लाह दुल्हन चाहिए तो सैयदा फातिमा जैसी। आज हमने क्या किया? कभी गैरत आई हमें? आज एक बात और कह दूं इमाम साहब, अल्लाह ने जब गरीब रखा था तो ये जमीन पे बैठ के खाना खाता था, जमीन पे बैठ के खाना खाया, लेकिन थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, बंबई से कमा के ले आया, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से हैवी मशीनें कमा के ले आया, गुजरात से ले आया, बंगाल से ले आया कमा के, दिल्ली और बंबई से ले आया कमा के। तो अब गांव में आकर ये कह रहा है कि नहीं स्टैंडिंग वाला खाना होगा, क्योंकि मैं गरीब थोड़ी हूं जो बैठ के खाना खिलाऊं, स्टैंडिंग वाला खाना होगा। अरे लानत है तेरे प्रोग्राम पर, ये स्टैंडिंग वाला खाना जहन्नमियों का तरीका है, अब बैठ के खाना खाना मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद। कल्लू भाई थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, थोड़ी सी दौलत आ गई तो नहीं साहब गांव में आके स्टैंडिंग वाला खाना देंगे, ताकि देखें हम बंबई से कमा के लाए हैं, हम गुजरात और महाराष्ट्र से कमा के लाए हैं, हम दिल्ली और भोपाल से कमा के लाए हैं। अरे तू कहीं से भी कमा के लाता, गांव वालों को बताना ये दौलत बाद में है, मुस्तफा का तरीका पहले है। ये दौलत बाद में है, मुस्तफा का तरीका पहले है। ये गांव को दिखाना बाद में है, मुस्तफा को दिखाना पहले है। अल्लाह मुस्तफा से कहते, आका देखो मुझे दौलत मिल गई है, सरकार अब क्या करूं? तो गुंबदे खजरा से आवाज आती, मेरे गुलाम वही करो जो हमने किया है,
वही करो जो हमने किया है। अल्लाह अकबर। दस्तरखान लगा होता, हम खाना खाते होते, बैठ के खाना खाते तो सुभान अल्लाह मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाते, सहाबा भी राज़ी हो जाते, हमारे दस्तरखान में बरकतें नाजिल हो जाती। आज देखो भिखारियों की तरह उधर प्लेटों का स्टॉल लगा है, भिखारियों की तरह प्लेटें मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह खाने के स्टॉल पे जा रहे हैं, कभी भिखारियों की तरह चावल मांग रहे हैं, कभी भिखारियों की तरह रोटी और नान मांग रहे हैं, कभी भिखारियों की तरह हम सालन मांग रहे हैं। हमें अल्लाह ने दौलतमंद बनाया लेकिन हम तो भिखारी बन गए। अल्लाह ने मालदार बनाया, हम भिखारी बन गए। अल्लाह ने गनी बनाया, हम भिखारी बन गए। अरे तुम्हारी दौलत क्या हो सकती है जो दौलत उस्मान गनी की है? उस्मान गनी से बड़ी दौलत नहीं हो सकती, लेकिन उस्मान गनी को अगर दौलत मिली है तो जमीन पे बैठ के सहाबा से कहते हैं, ऐ सहाबा खाना खाना तुम्हारा काम है, अपनी दौलत से खिलाना मेरा काम है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी से बड़े दौलतमंद हो? अरे तुम रहे शेर अंदाजपुर के लोगों, अभी भारत में कोई मुसलमान इतना पैसे वाला नहीं है जो उस्मान गनी से ज्यादा पैसे वाला। समझ में आ रहा है? और एक बात और बता दूं, पूरे भारत में और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कोई मुसलमान औरत इतने पैसे वाली नहीं है जितने पैसे वाली हम सबकी मां सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। उनकी दौलत का आलम यह था, मुल्क शाम में उनका बिजनेस हुआ करता था। कहां पे? मुल्क शाम में उनका बिजनेस। लेकिन सुभान अल्लाह, उन्होंने शादी भी फरमाई तो किससे? मुस्तफ़ा जाने रहमत से फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो मुसलमानों, थोड़ा सा पैसा आया, अब गांव में आके दिखा रहा है कि स्टैंडिंग का खाना होगा, नो कुर्सी, नो चेयर, नो दस्तरखान, नो बेड, कुछ नहीं होगा। अब खड़े होकर खाना होगा, क्योंकि पैसा आ गया तो हम भिखारी बन गए। जब भिखारी थे तो बैठ के खाते थे, लेकिन पैसा आया तो स्टैंडर्ड भिखारी बन गए। मुसलमानों, उस ना खाने में बरकत होगी ना उस दस्तरखान में बरकत होगी। आज भी तुम बैठ के खाना खाओ, बिठाल के खाना खिलाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खिलाओ तो खुदा की कसम तुम्हारे खाने में भी बरकत होगी, तुम्हारे मेहमानों में भी बरकत होगी। और करो, बोलो बात सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बात सही है कि नहीं? शेर अंदाजपुर वालों, बात सही है कि नहीं है? अरे अल्लाह ने तुम्हें इज्जतदार बनाया है, बोलो इज्जतदार बनाया है, तो अपनी शादियां करो, निकाह करो, महफिलें करो, मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करो। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत से बड़ा कौन था? तमाम नबी अगर नबी बने हैं तो मेरे नबी के सदक़े में बने, तमाम रसूल अगर बने हैं तो मेरे नबी के सदक़े में बने हैं। आला हजरत बरेली की सरजमीन से हमें अकीदा देखे हैं, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। तो ज्यादा स्टैंडिंग करोगे? बोलो बोलो बोलो, हैं? अच्छा बताओ, अभी ये इमाम साहब और रिजवान भाई हमें खाना खिलाने ले गए, बोलो खड़े होकर खिलाया था, बैठा ले खिलाया था? पानी हमने चल के लिया था, खुद ला के दिया था हमें, बोलो ला के दिया ना, तो पानी ला के दिया, यही मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। खाना हमारे सामने ला के रखा इमाम साहब, यही शरीयत का तरीका है। दस्तरखान बिछा था, यही शरीयत का तरीका था। अब बोलो कितनी बरकत हुई। अब वही हम फकीर बने होते, आए तो थे गाड़ी से, एसी चलाते हुए आए, बढ़िया आराम से आए, लेकिन एक हाथ में प्लेट है, लाइन लगी है, भिखारियों की तरह, ए भैया रोटी हमें दे दे, ए भैया चावल हमें दे दे, ए भैया डोंगा हमें दे दे, ए भैया नान हमें दे दे, सलाद हमें दे दे। बोलो ये अच्छा लगता, लेकिन जब तुम बैठ जाओगे सुभान अल्लाह, तो इमाम साहब कहेंगे, हमारे कल्लू भाई कहेंगे, रिजवान भाई कहेंगे, ये मेरे मेहमान आए। मेहमान मेहमान होता है, मेहमान फकीर नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो पानी भी पेश किया जाएगा, आदिल साहब को भी पेश किया जाएगा, अहमद रजा मंदरी को भी पेश किया जाएगा, अकील सिद्दीकी को भी पेश किया जाएगा। फिर अल्लाह के हबीब फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे वफादार उम्मती गुलाम, मेरी सुन्नत अदा करना तेरा काम है, कामयाबी दिलाना मेरा
रहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात सही है गलत? बोलो। हजरत उस्मान गनी से कोई ज्यादा पैसे वाला है? अच्छा है तो दिखाओ मुझे इस पूरे गांव में, दिखाओ। नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या खड़े होकर खाना खाया था? थोड़ा सा पैसा क्या मिला? गुजरात में हैवी मशीनें चला चला के। बंबईयो, बंबई वालों, बंबई से पैसा लाओ तो गांव में दिखाओ। मैं बड़े शहर से आया हूं, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत अदा करके खाना खिलाऊंगा। कितनी बरकतें आएंगी, सुभान, रहमतें आएंगी। हाँ, वो लेडीज वाली भी सुनाए माशाल्लाह। हाँ सुनाएंगे। देखो हमारा नौजवान कह रहा लेडीज वाली सुनो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तो करोगे ये काम? बोलो खाना कैसे खाओगे? बैठ के। कैसे? बोलो कैसे खाओगे? बैठ के खाएंगे इंशाअल्लाह, ये हमारे आका का तरीका। अच्छा, अपनी बहू बेटियों को नंगे सर तो शादियों में नहीं भेजोगे? बोलो नहीं भेजेंगे इंशाअल्लाह। कैसे भेजेंगे? पर्दे के साथ इंशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की कनीजा हैं वो, जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। ये शान है सैयदा के घर वालों की। एक बात और मैं कह दूं मुसलमानों, उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर क्लोज करता हूं। इमाम साहब कह दूं एक बात। अच्छा, अगर तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई फकीर आ जाए तो उसको किस नजर देखते हो? अच्छा खासा नौजवान है, भीख मांग रहा। आदिल भाई, तुम्हारे दरवाजे पर अगर मैं आ जाऊं, यार आदिल भाई बहुत गरीब हूं, थोड़ा पैसा दे दो, तो आदिल भाई कहेंगे अहमद रजा मंजरी इतना बॉडी बिल्डर होने के बाद जवान है, सब कुछ तेरे पास, तुझे शर्म नहीं आती? चल मजदूरी कर ले, 450 रुपए मिल जाएंगे, है ना? आदिल भाई कहेंगे। ये भूल जाएंगे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, सब भूल जाएंगे। क्या कहेंगे? इतना हट्टा कट्टा सा है ना? वो तुमसे क्या मांगता? दौलत तो नहीं मांगता, बस ये कहता है मुझे कुछ दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 दे दो, 25। अरे ज्यादा 100 मांग लेगा, इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। तो उसमें क्या कहते हो? हट्टा कट्टा होकर भिखारी भीख मांग रहा है। बात सही गलत? बोलो नौजवानों, अब इस्तकबाल करना, बुरा मत मानना। और बुरा मानोगे तो इमाम साहब से लिफ्ट लेके थोड़ी आया हूं, यहाँ अपनी कार से आया हूं, वहीं वापस चला जाऊंगा। इनको पता भी नहीं चलेगा, ये ढूंढते रह जाएंगे। मैं कार में बैठूंगा और आदिल भाई के हौला होकर चुपके से निकल जाऊंगा, तो मुझे तलाश करते रहना। एक भिखारी अगर नौजवान आ जाए, तुमसे कह दे भाई 10 रुपए का सवाल है, तो तुम उसे ताना मारते हो कि नौजवान होकर हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है, शर्म नहीं आती। अब मैं तुमसे कहता हूं, एक नौजवान तुमसे 10 रुपए मांगने आया, तुमने कितनी लानत और मलामत की, लेकिन तुमसे बड़ा भिखारी कौन होगा? एक गरीब बाप का गला दबाकर उससे कहते हो मुझे फ्रिज चाहिए, उससे कहते हो मुझे LCD चाहिए, उससे कहते हो मुझे 4 पहिया चाहिए, उससे कहते हो मुझे AC चाहिए, उससे कहते हो मुझे इन्वेटर चाहिए। उस गरीब बूढ़े बाप से पूछो जिसकी बेटी जवान है, अरे तुम्हारी गैरत कहां मर गई? जब तुम उसके दरवाजे पर जाते तो कह देते ऐ मेरे चचा, तेरी दौलत तुझे मुबारक, तेरी बेटी मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह। मेरे चचा तेरी दौलत तुझे मुबारक, तेरी बेटी मुझे मुबारक। लेकिन तुमने तो कहा मुझे गाड़ी चाहिए। उस बूढ़े बाप से पूछो जो चादर में मुंह ढक के सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, कहां से लाएगा 50,000 की वोल्टास की AC? कहां से लाएगा 30-35 हजार का जनरेटर? कहां से लाएगा 10 लाख की कार? कहां से लाएगा 15-20 हजार का रेफ्रिजरेटर? कहां से लाएगा 10,000 की वॉशिंग मशीन? कहां से लाएगा 60,000 का सोफा? तुम तो भिखारी से भी ज्यादा बदतर हो गए। अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए कमाने के लिए, अल्लाह ने 2 पैर दिए तुम्हें चलने के लिए, अल्लाह ने दिमाग दिया समझने के लिए, अल्लाह ने दिल दिया एहसास करने के लिए, लेकिन तुमने इस गरीब बाप का गला दबा दिया, तुमने इस बूढ़े बाप की आबरू का जनाजा निकाल दिया, तुमने तो उससे जहेज मांग लिया। अब बोलो वो 10 रुपए वाला मांगने वाला फकीर ज्यादा भिखारी है या हम भिखारी है? जिसने जहेज मांगा वो भिखारी है या
10 रुपए मांगने वाला बड़ा भिखारी है, तुमने फ्रीज मांगा, तुम बड़े भिखारी हो, या 10 रुपए मांगने वाला बड़ा भिखारी है? गौर करो कयामत के मैदान में क्या जवाब दोगे। अगर ये गरीब ने खुदा के दरबार में कह दिया मौला मैंने अपना घर बेचकर जहेज दिया है, मैंने अपनी खेती बेचकर जहेज दिया है, मैंने प्रॉपर्टी बेचकर जहेज दिया है, तो क्या जवाब दोगे अल्लाह की अदालत में? खुदा की कसम ऐ नौजवानों, तुम तो ये कह दो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है, हम सुन्नत अदा करने आए हैं, जहेज मांगने नहीं आए। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, लाजवाब। ऐसा मुआशरा खुशगवार हो जाएगा रिजवान भाई, हमारा मुआशरा कितना अच्छा हो जाएगा। ये पूछो, ये बाबा बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, ये चचा मियाँ बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी बेटियां जैसे जैसे जवान होती हैं कल्लू भाई, ये बूढ़े होते चले जाते हैं, इनके बाजू झुक जाते हैं। हम देखते हैं कैसे कैसे गरीब हमसे कहते हैं हजरत हमारी 4 बेटियां हैं, शादी का इंतजाम कहाँ से करें? 2 बीघे जमीन थी, पहली बेटी की शादी में बेच डाली, अब कहाँ से लाएं? खुदा रहा, कुछ तो रहम करो अपने समाज पर, कुछ तो रहम करो अपनी कौम पर, कुछ तो रहम करो अपनी मिल्लत पर, कुछ तो रहम करो मुस्तफ़ा के गुलामों पर। किसी की बेटी का रिश्ता है तो उससे मत कहो कि जहेज में क्या दोगे, बल्कि ये कह देना अगर जहेज में देना है तो फातिमा की सच्ची कनीजा को हमें दे देना, वही हमारे लिए जहेज है, वही हमारे लिए दुल्हन है, वही हमारे लिए मताए जिंदगी है। क्योंकि जो फातिमा की कनीजा होगी, जो फातिमा की खादमा होगी, वही हमारी शरीके हयात बन जाएगी। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ऐसी समाज बनाओ, ऐसी सोसाइटी बनाओ, ऐसा कल्चर बनाओ जहां गरीब भी मुस्कुराता हो, अमीर भी मुस्कुराता हो, दरमियाना मुस्कुराता हो, मिडिल क्लास भी मुस्कुराता हो, अपर क्लास भी मुस्कुराता हो। अब मैं आपको एक हवाला दे दूं, हजरत उस्मान गनी ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी से शादी फरमाई तो बोलो क्या मिला था? क्या फॉर्चूनर मिली थी? क्या उस जमाने के बड़े बड़े लाल सफेद घोड़े मिले थे? नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह फरमा दिया, हजरत सैयदा जैनब का निकाह, हजरत सैयदा रुकैया का निकाह। 2 बेटियां मुस्तफ़ा की उस्मान गनी के निकाह में आई। एक बेटी का विसाल हो गया तो दूसरी बेटी का निकाह मेरे आका ने हजरत उस्मान से फरमा दिया। और एक मेरे नबी की बेटी है जिनका नाम सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद फातिमा जहरा है। सुभान अल्लाह। इनका निकाह जब सैयदना अली ये मुर्तजा से हुआ तो मेरे आका ने क्या दिया था? एक चक्की दी, एक गद्दा दे दिया जिसमें खजूर की छाल भली थी, एक छागल और मुश्किजा दे दिया। बोलो मेरे नबी क्या नहीं थे? अरे मुख्तारे कायनात नबी थे। अगर वो इशारा कर देते तो सोने के पहाड़ उनके पीछे पीछे चलते। कायनात के खजानों की चाबियां मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दी थी। पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज मेरे मुस्तफ़ा के सर पे रख दिया था। मेरे मुस्तफ़ा चाहते सोने के पहाड़ दे देते, मेरे मुस्तफ़ा चाहते चांदी के पहाड़ दे देते, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ मेरी बेटी मैं मर्दों के लिए रोल मॉडल बन जाऊं, तू औरतों के लिए रोल मॉडल बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा समाज पैदा करो, ऐसी सोसाइटी पैदा करो, ऐसा कल्चर बनाओ कि तुम्हारे समाज में गरीब भी मुस्कुराता हो, मिडिल क्लास भी मुस्कुराता हो और अपर क्लास भी। आज मेरी तकरीर का महबर निष्कर्ष नतीजा 5-6 पॉइंट हुए। पहला पॉइंट, हम सबसे पहले पक्के मुसलमान बने। पहला पॉइंट जो तकरीर की शुरुआत में मैंने कहा, और पक्के मुसलमान हम जब भी होंगे जब 5 वक्त की नमाजें उनके वक्तों पर अदा करें। क्लियर? दूसरा पॉइंट, हमसे जमाना कांपता था, हम जमाने से नहीं कांपते थे। हमसे जमाना डरता था, जमाने के लोग हमसे डरते थे, हम नहीं डरते थे क्योंकि हम खुदा से डरने वाले थे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, हमारी बेटियां जब छोटी हों, नौजवानी की दहलीज पर जब कदम रखें, 7 साल से ऊपर बढ़ें, तो अपनी बेटियों को स्कार्फ उड़ा दें। क्या उड़ा दें? जिस तरह छोटे छोटे बच्चे स्कार्फ ओढ़े हैं। जब बेटी हमारी 15 साल की हो जाए या 12 साल की बालिगा हो जाए तो अपनी बेटी को पर्दा उड़ा दें। क्या उड़ा दें? अब मैं एक मिसाल दे दूं इमाम साहब। एक नौजवान लड़का कितना भी औबाश हो, लेकिन जब वो शादी करने की तमन्ना जाहिर करता है तो उससे पूछो, बोलो पैंट वाली से शादी करोगे या पर्दे वाली से करोगे?
तो उसका जवाब मालूम है क्या होता है कि मुझे पैंट वाली नहीं चाहिए, पर्दे वाली चाहिए। वो क्यों कहता है ये? वो जानता है मैं कितना भी गलत सही, लेकिन जिसके शिकम से मेरी औलाद पैदा हो वो पर्दे वाली होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मैं कैसा भी सही, लेकिन जिसकी कोख में मेरा बच्चा पले वो कोख पाकीज़ा होना चाहिए, वो पर्दे वाली होना चाहिए। हर नौजवान की तमन्ना होती मेरी बीबी पर्दे वाली हो। तो बुजुर्गों, तुम अपनी बेटियों को पर्दा उड़ाओ, खुदा की कसम इंतजाम कराना ये खुदा की शान है, वो करा देगा। ऐसा रिश्ता भेजेगा कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा तुम्हारी बेटी का रिश्ता आ जाएगा। हर नौजवान की तमन्ना होती है कि मेरी बीवी कैसी हो, पर्दे वाली। तो हमें चाहिए बेटी हमारी 15 साल की हो, पर्दा उड़ा दें, पर्दे में रखें। तीसरी चीज ये है, नुमाइश के लिए अपनी बेटियों को शादी पार्टी में ना ले जाए। चौथा मैसेज मैंने ये दिया आज की तकरीर में, हम कितने भी पैसे वाले हों, गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली, हर जगह से कमा के लाएं, जब गांव में आए तो भिखारियों की तरह नहीं, इज्जतदारों की तरह खाना खिलाएं, बैठाल कर खाना खिलाएं, है ना, चाहे जैसे बैठा लें, बैठाल कर खाना खिलाएं। सुभान अल्लाह। अभी मैं गुजरात गया था, इसी जुमे को, पिछले जुमे को मेरी तकरीर थी जामनगर के पास। कल्लू भाई मैं हैरत में पड़ गया, मैं गुजरात का मैंने तरीका देखा, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ। आदिल भाई, मैं जहाँ ठहरा था तो वहाँ एक शादी हाल था, खिड़की खुली हुई थी, मैंने झांक के देखा लोग खाना खा रहे थे। एक इतना बड़ा वो था, अपनी यहाँ परात बोलते हैं ना उसको, अपने इलाके में तसला बोलते हैं, थाल बोलते हैं, तसला, इतना बड़ा तसला था, उसमें पीले कलर का चावल जिसको तारी बोलते हैं, उसमें गोश्त पड़ा हुआ था, पीले कलर की तारी उस तसले में रखी थी और 4-5 लोग बैठ के ऐसी जमीन पे खा रहे थे। तो मैंने वहां के इमाम साहब से पूछा, मैंने कहा इमाम साहब ये क्या हो रहा है? कहा हजरत ये शादी है। मैंने कहा ये लोग महल्ले के लोग हैं या बाराती है? तो कहा हजरत ये महल्ले के नहीं है, बाराती है। अल्लाह अकबर, मेरा जहन झंझोड़ के रख गया। मैंने कहा या अल्लाह, कितनी सादगी के साथ ये खाना खाना, जमीन पे बैठ, पीली तारी, दो मीठा था, एक पीस मीठे का था, हाँ मीठा था, और पीली तारी थी गोश्त वाली, खा रहे। और इमाम साहब ने एक बात और कही, बोले हजरत ये मत समझना ये लोग पैसे वाले नहीं है, ये सब पैसे वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ का तरीका ये है, पैसा अगर दिखाते हैं तो लेकिन गांव में आओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी बिल्डिंग बनाओ, बंगला बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन शादियां करो तो खाना बैठ के खिलाओ, ताकि लगे एक नबी का दीवाना, नबी का गुलाम, नबी की सुन्नत अदा कर रहा है। आखिरी और लास्ट मेरा पैगाम यह है कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है तो इंसानों का तरीका अपनाओ, जानवरों का तरीका मत अपनाओ, जानवरों का तरीका मत अपनाओ। इंसान बनाया है तो इंसानों का तरीका अपनाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, आज ले ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।